डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी एक ऐसा मूवी जो फैंस की इमोशन बरसों की आशा फाइनली पूरा हुआ। ह्यूज जैकमैन को कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में देख के देखो मूवी किसी को पसंद आया नहीं आया वो अलग बात, लेकिन पर्सनली मेरे लिए नॉस्टैल्जिया से कम नहीं थी। बचपन में इन्हीं सारे कैरेक्टर को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, फिर से इनको एक साथ देखने की एक अलग ही मजा। मगर इमोशन के कारण मूवी की प्लॉट होल्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो आप भी मानते हो। तो चलो दिमाग का दही ना करते हुए लेट्स टॉक अबाउट। पहला पॉपुलर क्वेश्चन, भैंस का अर्थ ये टाइमलाइन है कौन सा? डेडपुल जिस रियलिटी में है उस रियलिटी में तो ऑलरेडी वुल्वरीन का मौत हो गया है, जो वो खुद ही क्या था। फिर उस बाल की दुकान ने मर के लोगों पर इमोशनल अत्याचार किया, झंडू साला। इसकी ये बात इग्नोर कर भी दे तो हम समझ सकते हैं लुगन की मौत आने वाला टाइम में होगा, बिकॉज डेडपुल 2 का टाइमलाइन 2018 का है, जिसके 6 साल बाद यानी 2024 में डेडपुल 3 की स्टोरी और लुगन की स्टोरी डिस्टोपियन फ्यूचर 2029 में टेक प्लेस करता है। इसी से क्लियर हो गया डेडपुल टीम पेटले के फ्यूचर में गया था, जो कोई प्रॉब्लम भी नहीं। ये मान सकते हैं डेडपुल लुगन की आइकॉनिक डेथ को छेड़छाड़ करके लुगन को जिंदा नहीं किया। हाउएवर डेडपुल एंड वुल्वरीन की एंड हमें एक अनयूजुअल सिचुएशन दिया। नया वुल्वरीन अर्थ 1005 में रुका, जहां ऑलरेडी एक वुल्वरीन है जिसकी मौत 2029 में होने वाला है। यानी एक साथ दो वुल्वरीन है सेम यूनिवर्स में। साथ ही X-23 भी एक डेडपुल एंड वुल्वरीन के साथ है, दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये तो रही टाइमलाइन, मगर डेडपुल 2 की इस सीन को कैसे फिक्स्ड करेगा? जहां यंग एक्स-मैन को दिखाया, इधर हम क्लियरली जेम्स मैकवॉय की प्रोफेसर एक्स को देख सकते हैं। याद रखो डेडपुल 2 2018 की टाइमलाइन है। इसके 11 साल बाद 1970 इयर्स की चार्ल्स जेवियर का मौत होगा। चार्ल्स जेवियर की इस एज को देख के तुम्हें लगता है क्या ये 88 ईयर्स से गोलमाल है भाई, गोलमाल है। अनदर क्वेश्चन, वेयर इज लॉकी? ऐसा ना लॉकी सीजन 2 में लॉकी ने टीबीए ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म की, जिससे टीबीए की सारे रूल्स चेंज हो गया, जो पैराडॉक्स को पसंद नहीं आया। दिस रीजन वो ओल्ड टीबीए की तरह एंकर बीन की मौत के बाद रियलिटीज को एक्सटेंशन कर देता। असली प्रॉब्लम ये नहीं, ये है कि जब कैसेंड्रा वॉइड से निकल के आई मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने, उस टाइम उसे टीबीए या लॉकी रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सभी देख रहा था। जस्ट इमेजिन डेडपुल एंड वुल्वरीन में से कोई भी इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं होती तो लग जाता ना मल्टीवर्स के रास्ते। टीबीए ऐसे खतरे के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं ली, जो एक पोटेंशियल प्लॉट होल बनाती है। नोवा मल्टीवर्स के लिए ट्रिमेंडस थ्रेट है और लॉकी ऐसे खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सो व्हाई डिड नॉट ही स्टॉप हर? आई नो लॉकी मल्टीवर्स को अपने 2 हाथों से पकड़ के रखा है, लेकिन वो किसी भी जगह किसी भी टाइम अपने कॉन्शियसनेस या मेटाफिजिकल रूप को तो प्रेजेंट कर ही सकता है, जिससे टीबीए को पता चल जाता और टीबीए इसे रोकने की कोशिश करता। खैर ये मार्वल की बात, लेकिन नया टीबीए फॉर्म होने के कारण अभी समझ में आया डेडपुल 2 में जब टाइम से छेड़छाड़ किया, थानोस जब 2014 से 2023 में आया, इनको प्रूव नहीं किया गया। इवन स्टीव भी अपने दूसरे रियलिटी में हैप्पी लाइफ बिता सकी। अनदर बिगेस्ट प्लॉट होल आता है डेडपुल के पास जो टाइम ट्रेवल मशीन है, वो डेडपुल को टाइम में आगे या पीछे ले जा सकता है, जिसके कारण वैनिसा एंड उसके दोस्त को जिंदा कर पाया। तो वो कैसे सीक्रेट टाइमलाइन में आई? इसे समझने के लिए तुम्हें टाइम ट्रेवल की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। टाइम ट्रेवल 3 तरह का होता है। फर्स्ट, म्यूटेबल टाइमलाइन, यानी तुम टाइम को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी करो क्यों ना। सेकेंड, म्यूटेबल टाइमलाइन, यानी अब जो भी करते हो पास्ट में, उसकी डायरेक्ट इफेक्ट फ्यूचर में होगा। थर्ड, अल्टरनेट हिस्ट्री, ब्रांच टाइमलाइन की कॉन्सेप्ट जो आप एमसीयू में देख रहे हो। डेडपुल 2 हमें म्यूटेबल टाइमलाइन एंड अल्टरनेट टाइमलाइन की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। लेट मी एक्सप्लेन इट। केबल की टाइम मशीन सेकंड रूल को फॉलो करता था, पास्ट चेंज किया तो फ्यूचर चेंज होगा। मगर इक्वियो जब टाइम मशीन को सही करता है, उसी टाइम से डेडपुल टाइम में आगे पीछे तो जा ही सकता था, साथ ही साथ वो किसी भी रियलिटी में भी जा सकता था। आपको तो याद ही होगा डेडपुल एक्स-मैन ओरिजिन की डेडपुल को और रायन रेनॉल्ड्स की वर्जन जो अभी ग्रीन लैंटर्न की प्रोजेक्ट लेने वाला था, उसको मार दिया। सो हाँ, वो किसी भी रियलिटी एंड टाइम में जा सकता था। और एक फनी सीन, क्यों थॉर रो रहा था? ये सीन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कैंग एमसीयू में। मूवी की स्टार्टिंग में बहुत सारा आइडिया था, जिसमें से एक ये भी था कि मार्वल की कुछ आइकॉनिक सीन को सेम टू सेम फन वे में मूवी में दिखाना, जिसके अंदर थॉर द डार्क वर्ल्ड का एक सीन भी था। तो हो सकता है कि ये सब एक स्टार एक्ट के लिए डाला गया है, या फिर टोनी को जैसा सोकोवियत में फ्यूचर के भीषण आया था, जहाँ सारे एवेंजर्स की मौत हो गया था, वैसा ही डेडपुल को टीबीए के थ्रू फ्यूचर देखी। दिस मीन एमसीयू की नेक्स्ट फेज क्या डेडपुल है? वेल वो तो आगे की बात। आखिरी नॉट द लीस्ट, एंकर बीइंग कॉन्सेप्ट। अब सोच रहे हो इसमें क्या गलत है? वेल क्या गलत नहीं है वो पूछो। अगर किसी एंकर बीइंग की मौत हो जाए तो
वो रियलिटी एक्सटेंशन हो जाएगा। वी नो अगर ऐसा होता तो हम जुरासिक पीरियड से मॉडर्न वर्ल्ड तक नहीं आ पाते। प्रोबेबली एंकर बीइंग भी टाइम बाय टाइम रीजनरेशन होती है जब तक न किसी एंकर बीइंग की मर्डर या टाइम से पहले मौत हो। सिंपल शब्दों में ऐसे समझो, एंकर बीइंग की अगर नेचुरल मौत हुई तो दूसरा कोई एंकर बन जाएगा। इफ इट इज नेवर हैपेंड सो वो रियलिटी खत्म, जैसा अर्थ 1005 में हुआ। बाय द वे आपको किसी कंफ्यूजिंग या डाउट है तो आप कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक पे। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।